तय है कि सर्दियों के बाद वॉर जोन सिर्फ यूक्रेन नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार हो चुका होगा। अब सवाल यह है कि विस्तार होगा कहां तक? क्रीमिया, रूस या नेटो के सदस्य देशों तक? नहीं, दायरा इतना छोटा नहीं होगा, बल्कि इसका विस्तार समंदर तक होगा। और यकीन मानिए, रूस अगर पहला न्यूक्लियर अटैक करेगा तो वो भी समंदर से ही होगा। हथियार होगा पोसाइडन टॉर्पीडो। यही वजह है कि रूस के इस घातक न्यूक्लियर हथियार की काट तलाशी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूक्लियर वॉर का बदला सेंटर, महाविनाश वाया समंदर। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है वाया समंदर। चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बेलगोरोद। और ब्रिटेन को दहलाने वाला वो हथियार होगा सेल्फ गाइडेड न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो। यानी वो हथियार जिसकी काट अब तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। उस हथियार को बेलगोरोद पनडुब्बी में तैनात करके ब्रिटेन को टारगेट करने का प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है। अब रूस को रोका जा सकता है या नहीं ये तय नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के जिस हथियार का जिक्र हो रहा है उसकी खासियत दुश्मनों को सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। फिर भी 3 ऐसे रास्ते विशेषज्ञों ने सुझाए हैं जिन पर अमल करके पोसाइडन टॉर्पीडो को रोका जा सकता है। वो तरीके समझने से पहले पोसाइडन टॉर्पीडो की ताकत समझ लीजिए। पोसाइडन एक इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड ऑटोनॉमस टॉर्पीडो है। ये टॉर्पीडो सबमरीन की तुलना में बहुत गहराई में जाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गति में चलता है। ये अपने साथ 2 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड को ढोने में सक्षम है। इसमें फिल न्यूक्लियर वॉरहेड के फटने का असर हिरोशिमा पर गिरे न्यूक्लियर बम से 130 गुना ज्यादा घातक होगा। यानी ये टॉर्पीडो अगर समंदर के अंदर किसी शहर के किनारे फटा तो वो शहर महज सुनामी से ही तबाह हो जाएगा और बाकी घातक असर छोड़ेगा इसका रेडिएशन। इसलिए रूस का यह हथियार सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन रूस की इस चुनौती से निपटने के कुछ रास्ते विशेषज्ञ बता रहे हैं, जिसमें इस हथियार को रोकने के लिए की गई स्टडी 2 बिंदुओं पर आधारित है। सी टूथ अंडर सी वायरलेस नेटवर्क, दूसरी अगली पीढ़ी के टॉर्पीडो का निर्माण, जिस पर सोच विचार करने के बाद विशेषज्ञों ने पोसाइडन टॉर्पीडो को रोकने के 3 तरीके बताए हैं। और इन तीनों तरीकों का आधार यह है कि रूस का टॉर्पीडो एक नेविगेशन फ्री सेल्फ गाइडेड हथियार है। इसलिए पोसाइडन की जवाबी तैयारी को तर्क देकर समझाया गया है। इसमें पहला तर्क है ताकतवर सेंसर नेटवर्क तैयार करना। यानी पानी का एक बीम पोसाइडन को रोकने के लिए व्यू बनाएगा, जिसमें एक प्रोपेल्ड माइन लगी होगी। एक छोर समंदर के अंदर व्यू में संचार करेगा, वही दूसरा छोर समंदर की सतह पर संचार करेगा। इसमें एक टॉर्पीडो भी होगा जो दुश्मन की तरफ लॉन्च किया जाएगा और सामने होगा रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो, जिसे शिकार बनाया जाएगा। हालांकि ये तकनीक अभी तैयार नहीं है, ये सिर्फ खाका है, जिसके पीछे तर्क ये है कि समंदर में पोसाइडन की स्पीड भी 70 नॉट्स है। इसलिए दूसरे टॉर्पीडो करीब से उसे निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा एक रास्ता सुझाया गया है लंबी दूरी तक की मारक क्षमता जो मौजूद है। अनुमान यह है कि अमेरिकी नेवी की कुछ सबमरीन में बड़े लॉन्च ट्यूब इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनसे अंडर सी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल 5 मैक से ज्यादा गति से चल सकती है और समंदर के अंदर लॉन्च पोसाइडन टॉर्पीडो को सेंसर के जरिए निशाना लगाकर ध्वस्त कर सकती है। हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ताकतवर सेंसर भी लॉन्च पोसाइडन टॉर्पीडो का पता लगा सकते हैं, लेकिन दावा है कि ये एक रास्ता हो सकता है। वहीं तीसरा रास्ता बताया गया है अगली पीढ़ी के टॉर्पीडो, लेकिन ये कैसे होंगे और कैसे ऑपरेट होंगे इसे भी समझिए।
दावे के तहत यूएस और रॉयल नेवी के टॉर्पीडो गोता लगाने वाले हैं। इसी तकनीक के सहारे टारगेट पोसाइडन नाकाम किया जा सकता है। इसमें एक पनडुब्बी टॉर्पीडो लॉन्च करेगी जो सतह से गाइड होंगे। इनमें एक टॉर्पीडो गोता लगाएगा, वहीं दूसरा टॉर्पीडो सीधे अटैक का मार्च चुनेगा और सामने से आ रहे पोसाइडन टॉर्पीडो को ध्वस्त करेगा। यानी कुल 3 टॉर्पीडो का ग्रुप ये शिकार करेगा। यानी तय है कि आने वाले दिनों में अगर न्यूक्लियर अटैक की आशंका कहीं सबसे ज्यादा पनप रही है तो वो जगह है ब्लू बैटल जोन। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि इसकी गवाही भूमध्य सागर भी दे रहा है, जहां रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस पोत एडमिरल गोर्शकोव अटलांटिक से भूमध्य सागर पहुंचा था। इसे देखते हुए अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लीड कर रहे यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश ने भी इसी समंदर में युद्धाभ्यास को विस्तार दे दिया। वहीं स्पेनिश सेना ने भी अपने एम्फीबियस ग्रुप को भूमध्य सागर में भेज दिया। नतीजतन भूमध्य सागर में रूस और अमेरिका सीधे सीधे सामने आ गए हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर आपको चौंकाएगी जरूर, लेकिन सच्चाई भी यही है। रूस और अमेरिका इस वॉर जोन में बिल्कुल आमने सामने है, जिससे समंदर में विनाशक जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।